दोस्तों, वैसे तो हमारा भारत देश ऋषियों की भूमि रही है और यहाँ पर ऐसे ऐसे महान संत हुए जिन्होंने अपने तपोबल से भगवान के साक्षात दर्शन किए और परम पद को प्राप्त किया। आज की ब्रह्मचर्य की कहानी एक ऐसे ही महान संत की है। इस सृष्टि से पहले की सृष्टि में नारद जी गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ कीर्तन हो रहा था। सब देवता और गंधर्व वहाँ कीर्तन करने आए थे। नारद जी भी अपनी स्त्रियों के साथ उस सभा में गए। वहाँ भी वे विनोद करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने नारद जी को शाप देते हुए कहा, तुम अपनों से बड़ों के सामने भी शिष्टता और संयम से ना रहकर शूद्रों की भांति हंसी कर रहे हो, इसीलिए तुम शूद्र होकर संसार में जन्म लो। ब्रह्मा जी के इस शाप से नारद जी का जन्म एक शूद्र के यहाँ हुआ। उनके पिता का देहांत उनके जन्म के बाद ही हो गया। उनकी माता एक ब्राह्मण के यहाँ काम करके अपना और नारद का भरण पोषण करती थी। नारद जी बचपन में बड़े नम्र और सुशील थे। वे उन ब्राह्मण देवता की आज्ञा का पालन करते थे। एक बार ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत आए। वे वर्षा के 4 महीने वहीं टिके रहे। नारद जी की अवस्था उस समय 5 वर्ष की थी, किंतु वे खेल कूद छोड़कर उन साधुओं के पास ही बैठे रहते थे। साधुओं की सेवा करते थे और साधु जो आपस में भगवान के गुणों की चर्चा करते थे उसे सुना करते थे। साधुओं की सेवा और भगवान का गुण सुनते रहने से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया। इतने छोटे बालक की नम्रता, भगवान का गुण सुनने में रुचि और विलक्षण सेवा भाव देखकर साधु लोग प्रसन्न हो गए। उन्होंने वहां से जाते समय नारद जी को भगवान के नाम का जप करने और ध्यान करने के साथ साथ अखंड ब्रह्मचर्य में रहने का उपदेश किया। नारद जी का मन तो एकांत में भगवान का भजन करने का था, किंतु अपनी माता को छोड़कर वे कहीं कैसे जा सकते थे। एक दिन रात के समय उनकी माता ब्राह्मण की गाय दुहने गईं तो उन्हें सांप ने काट लिया। उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी को इससे दुख नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि भगवान ने मुझ पर कृपा करके भजन का अवसर दिया है। वे वहां से अकेले ही चल पड़े। नारद जी 5 वर्ष के ही थे। उन्हें ना नगरों का पता था, ना ग्राम का और ना ही रास्ते का। वो तो सीधे उत्तर की ओर चलते गए। अंत में एक बड़ा भयानक वन आया। भूख प्यास से व्याकुल नारद जी एक सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ सरोवर का जल पीकर एक पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। तभी अचानक उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए, किंतु भगवान के यह दर्शन एक क्षण को ही हुए। उसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इससे नारद जी बहुत व्याकुल हुए। वे बार बार ध्यान करने का प्रयत्न करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी, तुमको मेरा दर्शन हुआ है। वह मेरी कृपा से हुआ है। मैंने तुम्हें एक क्षण के लिए इसीलिए दर्शन दिया कि तुम्हारा मन मुझ में लग जाए। जिनका चित्त शुद्ध नहीं है उन्हें तो मेरा दर्शन हो ही नहीं सकता। अब इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। नारद जी ने वही भूमि पर सिर रखकर भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए घूमने लगे। समय आने पर उनका शरीर छूट गया। इस सृष्टि के आरंभ के समय वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब इस सृष्टि में नारद जी भगवान के प्रधान भक्तों में हैं। वे भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। ध्रुव और प्रहलाद के वे ही गुरु हैं। उन पर भगवान की इतनी कृपा है कि वे स्वयं कहते हैं, मैं जैसे ही भगवान का गुणगान प्रारंभ करता हूँ वैसे ही भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। साधु के द्वारा ब्रह्मचर्य की शिक्षा पाकर उन्होंने अखंडता से ब्रह्मचर्य को अपनाते हुए भगवान की भक्ति को पाया। इसीलिए कहा जाता है, ब्रह्मचर्य है संभव तो कुछ नहीं असंभव। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि स्त्री के सहवास से कोई हानि नहीं होती। वो जरा ध्यान से सुने। एक सच्ची घटना। एक दिन एक युवक अपनी धर्म पत्नी के साथ एक वैद्य के पास आया। अपनी धर्म पत्नी की परीक्षा कराई। स्त्री को जुखाम और खांसी की शिकायत थी। मंद मंद ज्वर भी रहता था।
नवयुवक ने बताया कि उसकी पत्नी यह लगभग 3 वर्ष से बीमार है। वैद्य जी ने पूछा, आपका विवाह कब हुआ था? युवक ने कहा, 4 वर्ष पूर्व। वैद्य जी ने कहा, मेरा विचार है यह बीमारी भी उतनी पुरानी नहीं है। स्त्री ने यह बात स्वीकार की। वैद्य जी उस युवक को एक दूसरे कमरे में लाए और युवक से कहा, इसकी बीमारी का कारण तुम हो। तुम अधिक स्त्री सहवास करते हो और वह भी भोजन के ठीक पश्चात। तुम्हारे अत्याचार का फल वह भोग रही है। यह है अधिक सहवास का परिणाम। इसीलिए जितना हो सके सहवास से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मित्रों, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें और ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से करने के लिए मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ें। टेलीग्राम पर सर्च करें @ज्ञान की ज्योति और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।